हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2026 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस लेकर आई हूँ। 3 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। कुछ बच्चों के 2 दिन में हो चुके होंगे और कुछ के आने वाले दिन में होंगे। तो जो 3 अगस्त का निचोड़ है सारे शिफ्ट का मैं लेकर आई हूँ। मुझे क्वेश्चन भेजे थे बच्चों ने, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ताकि आने वाले दिन में जिन बच्चों के एग्जाम है उनके लिए काफी इजी हो सके। और आप लोग भी मैच कर लेना 3 अगस्त वाले बच्चे कि आप लोग के कितने आंसर्स मैच हुए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठिएगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, काफी अच्छी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड कर रखे जितने भी आए हैं तीनों शिफ्ट में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विजय थालापति द्वारा हाल ही में शुरू की गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है तमिलगा वेट्री कज़गम। ठीक, तो विजय थालापति की पार्टी का नाम पूछा था तो उनका नाम ये है। ठीक, एक्टर से राजनेता बने सी जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है, 2 फरवरी 2024 को तमिलगा वेट्री कज़गम नाम की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी। ये भी पूछ सकते हैं अब अगले शिफ्ट में कब लॉन्च की थी। ठीक, और ये कौन है। ठीक, एक्टर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के राजन किस वाद्य यंत्र या नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। वायलिन से। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट लेते भी चलना अगर आपका मन कर रहा है आगे पढ़ने के लिए। ठीक, फिर मई 2026 के दौरान किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तो अगर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई असम एंड मेघालय में, अभी आपको पता है असम में भी बहुत फ्लड आ रहा है, तो सबसे ज्यादा वहीं बारिश दर्ज की गई है इस बार। ठीक, फिर हार्मोन्स जल डमरू मध्य किन क्षेत्रों या देशों के विवाद का विषय है। ठीक, अगर हम करें इंग्लिश में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स किन दोनों का है ये, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट का। ठीक, फिर 2026 में टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार उपलब्धि से जुड़े हैं। मैं ऐसी स्पोर्ट्स के लाती रहती हूँ, अगर आपने मेरी स्पोर्ट्स की वीडियो करंट अफेयर की देखी होगी तो आपको पता होंगे, ये सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ मैं ऑलरेडी। तो वो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2026 से उनको नवाजा गया था। ठीक, फिर फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच बैठक कहाँ हुई थी। लोक भवन में हुई थी, जो कि मुंबई में है। ठीक, क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे। अब ये भी पूछ रखा है कि बैठक कहाँ हुई थी उनकी। फिर एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, के द्वारा बनाते हैं। साइंस का क्वेश्चन आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गतिजन्य ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है तो कुल किया गया काम कितना होगा। तो इसको माइनस कर देंगे, 140 माइनस 40 जूल 100 जूल, तो 100 जूल। यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर है सोडियम ऑक्साइड का आवरणिक भार क्या है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है सोडियम ऑक्साइड का, जिसको बोलते हैं Na2O, तो 62 ग्राम पर मोल है। ठीक, ये भी सारे साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा n इक्वल टू 1.5, ठीक है, तो पूछ रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहां पर मैंने लिखा है n का क्या है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो यहाँ पर 1.5 दे रखा है और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है 3 × 10⁸। ठीक, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो उसको डिवाइड कर लेना, आंसर क्या आएगा 2 × 10⁸ मिली सेकेंड। ठीक, फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद क्या है। लवण और पानी, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, फिर है 20 ग्राम नमक और 80 ग्राम पानी वाले घोल में नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ वाटर, दोनों को ऐड करके 100 ग्राम निकाल लेंगे, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा। फिर अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 करेंगे तो मास परसेंटेज 20% आ जाएगा। साफ साफ लिखा है मैंने। ठीक है, फिर है विद्युत तापन उपकरणों में मिश्र धातुओं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्योंकि एक मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आमतौर पर उसके घटक धातु की तुलना में अधिक होती है।
ठीक। और ये सारे साइंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है रेलवे वाले बहुत ज्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैम साइंस की एक अलग वीडियो लाइए, तो वो भी मैं जरूर लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। ठीक। फिर है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा ग्लूकोज के टूटने से कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा निकलती है? तो उसका नाम है कोशिकीय श्वसन, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, विद्युत तापन उपकरणों में मिश्र धातुओं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रेले प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक। फिर न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पे असंतुलित बल लगाया जाए तो उस वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु लगाए गए बल की दिशा में त्वरित होगा। ठीक। फिर रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एंटोनी लेवोसियर ने। ठीक है, लेवोसियर को बोलते हैं इनको, एंटोनी लेवोसियर ने। ठीक। क्या फाउंड किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का कौन सा खास हिस्सा दूसरी कोशिकाओं से विद्युत रासायनिक संकेत लेने के लिए जिम्मेदार होता है? डेंड्राइट। नेक्स्ट है, अपनी किस मुख्य विशेषता के कारण इथेनॉल का इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी की दवा, जिसको बोलते हैं कफ सिरप, टिक्चर ऑफ आयोडीन और अलग अलग तरह के टॉनिक जैसी दवाइयों बनाने में किया जाता है? यह एक बेहतरीन विलायक है, इसमें घुलनशीलता के अच्छे गुण होते हैं। ठीक, गुड सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए ये सब इसमें कफ सिरप में यूज किया जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में यूज किया जाता है, बहुत सारे टॉनिक में यूज किया जाता है एथेनॉल अल्कोहल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 nm है तो इसकी गति 3 × 10⁻⁴ मिली सेकेंड है, तो आवृत्ति लगभग कितनी होगी? तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। वेवलेंथ अगर हमें दी है 600 nm, तो हम इसको निकाल लेंगे 600 × 10⁻⁹ वेव स्पीड निकाल देंगे इसकी, वो है हमारी, वो ऑलरेडी दे रखी है हमारी 3 × 10⁻⁴ मिली सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, वो आपको पता है, हमें क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही किस आईआईटी ने जनवरी 2026 में 3.1 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? मैं हर बार आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ, एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो, अगर आपने वो देखी होगी आप इसमें टिक कर देते, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2026-31 में किन दो आपदाओं को अधिसूचित आपदाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? एक तो लू और बिजली गिरना। ठीक, इन दो आपदाओं को। नेक्स्ट है, हाल में ही अप्रैल और जुलाई 2026 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के किस शहर जिले में भूकंप के मुख्य झटके दर्ज किए गए, जिनका केंद्र भी वही था? केमजोग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कब मनाई गई थी? 14 अप्रैल 2026 को। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई? 135 नंबर की। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी पहले का ही प्रिंट हो गया, हिंदी गलत है, हिंदी में बताती हूँ क्या है। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन मेड फॉर अन्नपूर्णा योजना इन द वेस्ट बंगाल स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? अन्नपूर्णा योजना है जो पश्चिम बंगाल में, उसके लिए कितना टोटल बजट एलोकेशन हुआ है इस बार के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में? क्वेश्चन ये था, तो 36,000 करोड़ का। ठीक है। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके बिताए गए 35 वर्षों के अनुभव पर आधारित किताब अपनापन के लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि मई 2026 में रिलीज हो चुकी है बुक। ठीक, अगेन ये फिर से कॉपी हो गया है, सॉरी, क्योंकि थोड़ा जल्दी में आप लोग के लिए तीनों शिफ्ट के लाने थे। तो दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वॉज मच डिस्कस PSLV 6C62, जिसको AS-N1 मिशन भी बोलते हैं, लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
ऑन जनवरी 12 2026 बोल रहे हैं कि जो PSLV C62 मिशन लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा 12 जनवरी 2026 को, वो कहां से हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने हाल में ही मई 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ठीक, गुरिंदरवीर सिंह जी ने। तो ये एक भारतीय एथलीट है। नेक्स्ट है, साल 2026 में आतंकवाद रोधी उपाय, प्रवासन और सुरक्षा पर केंद्रित छठा भारत यूके गृह मामलों का संवाद कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा हाल में ही 2026 में शुरू किए गए राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मुख्य उद्देश्य जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है? तो ये है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को खत्म करके हाई प्रोफाइल गैंगस्टर के नेटवर्क, फंडिंग, सेफ हाउस और हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए। ठीक, फिर दिसंबर 2025 और दिसंबर 2026 के बीच आयोजित प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी किस देश ने की? मोरक्को ने। मेजबान देश मोरक्को को चैंपियन घोषित भी किया गया। ठीक है, फिर आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने करी? छत्तीसगढ़ ने। पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था ये। फिर जून 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केंद्रीय परिषद सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो 16 नंबर की कॉन्फ्रेंस थी ये, जो कि 29 जून 2026 को हुई थी। ठीक, फिर मई 2026 में सफल अंतिम प्रशिक्षणों के बाद डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय ने किस यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी? अगर आप मेरे करंट अफेयर देखते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने दी है अनमैन एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 को। फिर आयकर विभाग ने करदाताओं के सवालों का रियल टाइम में समाधान करने और आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए हाल में ही जो एआई पावर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सारथी ऐप। ठीक, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है? सेवा क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर है। ठीक, क्योंकि 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नेक्स्ट है, पौधों में अंतर्वेशी विभज्योतक मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? पत्तियों, पर्व संबंधियों या 2 पर्वों के आधार पर। ठीक, फिर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वस्तु की दूरी है हमारी, हमने यू लिया है, वस्तु की दूरी -18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है +12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, साफ साफ है, तो उससे हमारा v निकल जाएगा। v हमें गिवन नहीं है, u हमें गिवन है, f हमें गिवन है, u हमें गिवन है, f हमें गिवन है, v निकल जाएगा +36 सेंटीमीटर। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। हमारे पास v भी आ गया, u भी आ गया, तो मैग्निफिकेशन -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पूरा फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई जाती है या मनाई गई? तो 7 मई 2026 को हुआ था। मैंने बोला था बर्थ एनिवर्सरी पूछी जाती है 165 नंबर की। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो की, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं। वर्ष 2026 के लिए कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी को। ठीक है, मरणोपरांत मिला, और सुश्री एन राजम जी को। फिर कौन सा बंदरगाह एक ही जहाज पे 6008 कारें लोड करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना के भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? मुंद्रा पोर्ट, जो कि कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक, नेक्स्ट है, निमहंस मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से। और मुझे निमहंस का आप वो बताना, एब्रीविएशन। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट इनमें से किसका हिस्सा है? ग्रैंड स्लैम का।
ठीक। फिर मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल 41 मेडल जीत के किस देश ने मेडल टैली में टॉप किया है? नॉर्वे ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है। फिर है पेड़ के तने की मोटाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पानी में डूबी हुई कील या पानी से भरे बर्तन का तला थोड़ा ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है, यह किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है। फिर है भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण टेक्नोलॉजी के लिए अगले 5 वर्षों में कितना बजट आवंटन किया गया है? 20,000 करोड़ का। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई वस्तु को मुख्य अक्ष के अनुदिश वक्रता केंद्र की ओर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टी और वस्तु से छोटी होती है। ठीक। फिर है अशुद्धियों से आयरन ऑक्साइड अयस्कों को सांद्रित या अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण का, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जानवरों को मुख्य रूप से किस रूप में ऊर्जा मिलती है जिसे कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है? एटीपी, ये पहले का प्रिंट हो गया इंग्लिश हिंदी में। एटीपी जिसको एंडोनोसाइन ट्राइफोसफेट बोलते हैं। ठीक। फिर सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है और आग बुझा देती है। फिर जब तेल और पानी को आपस में मिलाया जाता है तो किस तरह का मिश्रण बनता है? हेड्रोजीनस मिक्सचर बोलता है, जिसको इमल्सन भी बोलते हैं। ठीक। फिर सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग ये भी हिंदी इसका गलत है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन 1.5 आवर व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? कुल दूरी अगर हमें तय कर रही है 30 सेंटीमीटर की और कुल समय हमें दिया गया है 1.5 घंटा, तो एवरेज स्पीड निकालनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, हमने निकाल दिया स्पीड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ तक के 3 अगस्त के थे, आगे भी मैं लेकर आऊंगी। मुझे अगर इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मैं आगे की भी शिफ्ट के सारे ऐसा निचोड़ लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बहुत सारे चैनल लेकर आ चुके हैं, लेकिन मैं एक साथ कंपाइल में ला रही हूँ ताकि आप लोग के पढ़ने के लिए ईजी हो सके। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।